जो काम प्रोस्टेट में महँगी-महँगी दवाइयाँ नहीं कर सकती, जो काम महँगे-महँगे इलाज नहीं कर सकते, मेरे भाई वही काम और उससे बढ़िया काम सिर्फ़ 2 टमाटर कर सकते हैं। अगर आपने 2 टमाटर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जैसे मैं बताऊँगा, तो मेरे भाई 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप प्रोस्टेट को बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से नियंत्रण में कर सकते हैं। हरे कृष्णा बोलिए जी। देखिए एक बात है, बस टमाटर का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करना है जैसे मैं इस वीडियो में समझाऊँगा। जो साइंस बोलती है क्योंकि साइंस बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते विज्ञान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है टमाटर को, जब बात प्रोस्टेट को नियंत्रण में करने की आती है। हाँ जी, बड़े-बड़े डॉक्टर इस बात को बोलते हैं कि भैया टमाटर प्रोस्टेट के लिए वरदान से कम नहीं है। जो देखिए अगर आपने शुरुआत में ही प्रोस्टेट को कंट्रोल नहीं किया ना, तो बाद में फिर ऑपरेशन तक, सर्जरी तक बात पहुँच जाएगी, फिर कैथेटर लगाओ ये वो तो बड़ा मामला फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अभी समय है, ठीक है, अगर आपकी समस्या नियंत्रण में नहीं हो रही तो टमाटर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो सही तरीके से। आज तक आप लोगों ने टमाटर को कैसे इस्तेमाल किया है? सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, नहीं वैसे नहीं करना। बहुत इस्तेमाल कर लिया तब भी प्रोस्टेट की दिक्कत होगी तो मत करो वैसे इस्तेमाल। स्वाद के लिए खाते रहो। अब बात आती है देखो एक बात बता दूँ वीडियो की शुरुआत में ही, अकेला टमाटर असर नहीं करेगा, एक चीज़ आपको और साथ में खानी है और चिंता मत करिए घर में पड़ी है वो। आपको खर्चा नहीं करना है बुजुर्ग भाइयों, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास रखा है ना जमा पूँजी उसको वैसे रखे रखो, उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तब बात आती है कि टमाटर में क्या ऐसी चीज़ है यार जो प्रोस्टेट के लिए इतनी ज़बरदस्त है। साइंस बोलती है, बड़े-बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि यार कमाल की चीज़ है, खाओ। देखो वो जो टमाटर के अंदर चीज़ है, वो होती है लाइकोपीन। और ये लाइकोपीन क्या है? देखो लाइकोपीन टमाटर के अंदर एक मतलब मुख्यतः मान लो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये जो टमाटर के अंदर लाइकोपीन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको सिंपल देसी भाषा में समझाऊंगा। सर से लेकर पैर तक ना आपके शरीर में कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है, जिनमें से एक का नाम होता है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि आपके शरीर का जो भी अंग कमजोर होना शुरू होता है उम्र बढ़ने के साथ, उसके ऊपर ये धावा बोल देते हैं। बात समझा कि उसको और ज्यादा खराब करना शुरू कर देते हैं। फ्री रेडिकल का ये काम है। तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का, उनको कम करने का काम कौन करता है, उनको रोकने का काम कौन करता है? लाइकोपीन। इसलिए आप लोगों ने टमाटर खाना है। हाँ जी, देखो 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ, मैं इस बात को दोबारा बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आप बड़ी आसानी से इस समस्या को नियंत्रण में कर सकते हैं। अब बात आती है हमें जी, टमाटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ें डायरी पे लिखनी है, लिखिए ज़रा डायरी पे। आप लोगों ने गैस घर पे होगी ना गैस, है ना? उसको मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देना है, उसके ऊपर एक मर्तबान रखना है और उस मर्तबान में लगभग 2 गिलास बड़े पानी के आप लोगों ने डाल देने हैं। मीडियम फ्लेम पे गैस को ऑन कर दो ना, ठीक है? पानी को देखते रहो छू के। जब आपको लगे कि गुनगुना हो गया, उँगली डाल के देखते रहो ना, जब आपको लगे गुनगुना हो गया, तो गैस को बंद कर दीजिए और उस गुनगुने पानी में 2 टमाटर को रख दीजिए आराम से, ढक्कन दे दीजिए। हाँ जी, 10 मिनट के लिए बस। अब 10 मिनट के बाद दोनों टमाटर को निकालिए। निकाल लिया, है ना? निकालने के बाद उनको आप हाथों में रखो ऐसे। 2 टमाटर निकाले ना आप लोगों ने, यहाँ पे रख लो। उनको मसलो ऐसे हाथों से, ऐसे, ऐसे। जैसे आप घर पर सूजी का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मसल-मसल के एकदम हलवा ही बना दो। समझे बात को? ऐसे इतना मसल लो, मसल लिया, उनको खा जाओ और साथ में 1 चुटकी काली मिर्च, ये ज़रूर रखना। काली मिर्च के बिना फिर आपको टमाटर कोई असर नहीं दिखाएगा। दिखाएगा लेकिन 1-2%, 1-2% बस, इससे ज़्यादा आपको असर नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे पंकज भाई आपने गलत चीज़ बता दी। तो इस तरीके से टमाटर इस्तेमाल करना है। अगर आपको ऐसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है और नहीं लगता यार मुझे वैसे खाना अच्छा लगता, मैं सही बता रहा हूँ। बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टमाटर को ऐसे नहीं खाता। हाँ, जो खा सकते हैं उनके लिए बताया मैंने तरीका यार, खा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं खाता हूँ, वो चीज़ बताऊँगा। जो आपने एक टमाटर को मसला ना, उन मसले हुए टमाटर को एक बड़े गिलास में डाल देना है
और उस गिलास को आप लोगों ने पूरा पानी से भर देना है। समझे ना मेरी बात को? बस वो आपका टमाटर का जूस तैयार हो गया। आपने वो पीना है और उस टमाटर के जूस के अंदर, उस गिलास के अंदर एक चुटकी काली मिर्च डाली, क्योंकि काली मिर्च जो टमाटर के अंदर लाइकोपीन है उसके अवशोषण को 10 गुना तक बढ़ा देती है। यानी जो लाइकोपीन प्रोस्टेट के लिए रामबाण है, प्रोस्टेट की कोशिकाओं को खराब होने से रोक सकता है, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, यानी उस लाइकोपीन के अवशोषण को बढ़ाती है काली मिर्च। घर में रखी है ना, टमाटर घर पे हैं, काली मिर्च घर पे रख, खाओ ना, खाओ ना, क्या दिक्कत है? अरे देसी चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है। और साइंस सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर्स खुद सपोर्ट करते हैं कि टमाटर बड़ा ज़बरदस्त है। बार-बार इस बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझें। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये राज की बात है, कोई नहीं बताने वाला है इतना बड़ा सच। आप 1 महीने इस्तेमाल करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर गले में खराश होती है टमाटर खाकर तो कोई दिक्कत नहीं, काली मिर्च तभी डाली मैंने मेरे भाई, तभी मैंने बोला। 2 काम हो गए, एक गले में खराश नहीं होती है, दूसरा ये लाइकोपीन के अवशोषण को बढ़ाते हैं जो मेन काम है। बात समझ लीजिए। ये तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है उस दूसरी चीज़ की। गौर कीजिए, मतलब दूसरी चीज़ की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अगर आपने उस चीज़ को साथ में इस्तेमाल किया टमाटर के साथ, तो भैया सोने पे सुहागा होगा। हाँ जी। तो आपके लिए एक रामबाण तरीका बन गया। देसी तरीका, घरेलू तरीका, बिना खर्चे के। आप लोगों ने 20 ग्राम कद्दू के बीज साथ में जरूर खाने हैं। अब चाहे 20 ग्राम कद्दू के बीज आप चाहे चाय बना लो, चाहे वैसे खा लो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जिंक बड़ा ज्यादा है। जिंक प्रोस्टेट की खुराक है। 100 साल तक अगर प्रोस्टेट को कोई खराब होने से बचा सकता है तो भैया कद्दू का बीज है, ये बात समझ लीजिए। उसके अंदर जो जिंक है, प्रोस्टेट के सूजन को बड़ा तेजी से कम कर सकता है जिंक। जिनको बार बार पेशाब आता है, कम आता है, पेशाब की धार मतलब पतली है, पेशाब करने बड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, आपके लिए भैया रामबाड़ा कहाँ है आप? आपको पता नहीं चीजों के बारे में तो क्यों नहीं खा रहे हैं? यहाँ वहां भटकने से अच्छा है एक बार कम से कम 2-3 महीना कद्दू के बीज खा लो। कद्दू के बीज रात को 20 ग्राम लो, पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद कद्दू के बीज खा लो चबा चबा कर, बस हो गया काम। अगर चबाना अच्छा लगता, खाने आपको अच्छा नहीं लगता कद्दू के बीज खाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाय बना लो, कद्दू के बीज लो, कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं, बीजों को निकाल लो, पाउडर बना लो, बस 1 चम्मच पाउडर लो और एक 200-250 ml पानी में उबालो, जब पानी आधा बच जाए तो पी लो, चाय बन गई। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आप रात को सोने से पहले कद्दू के बीज खाएंगे ना या चाय बनाकर पिएंगे ना, तो रात को जो आपको पेशाब 5 बार 6 बार या 10 बार अगर आता है ना, तो वो कम होता आप घर पर दिख सकते हैं, आप चैन से सो सकते हैं। हाँ जी, बहुत राज की बात है। बहुत आपको मैंने एक राज की बात बताई, कद्दू के बीज रात को खाना शुरू कर दो, ये चाय बनाकर पीना शुरू कर दो। मैं तो बोलूंगा रात को ना आप चाय पीना, क्योंकि रात को आपको सोने से 2 घंटे पहले पानी पीने की आदत है, दूध पीने की आदत होता है, चाय कॉफी पीते हो, आपको मीठा खाने की आदत होगी, तो इन आदतों को बदलो, रात को चाय पीना शुरू करो कद्दू के बीज की। अरे कद्दू के बीज चाय पी लो, सुबह वैसे ही खा लो, क्या दिक्कत है? चाय रात को पी लो कद्दू के बीज की, सुबह कद्दू के बीज वैसे खा लो, क्या इशू है? जिंक जाना चाहिए शरीर में, जिंक की कमी हुई तो भैया प्रोस्टेट का खतरा बढ़ा। अब ये चीजें मैंने आपको समझा दी, टमाटर कैसे खा, टमाटर हमेशा पका कर खाना है, बस ये समझ लो, लेकिन सब्जी में डाल के तड़के में जला देते हो वैसे नहीं खाना। सलाद के रूप में टमाटर नहीं खाना, मुंह के स्वाद के चक्कर में खाना तो खाओ सलाद के रूप में, लेकिन अगर प्रोस्टेट को नियंत्रण में करना है घर पर, तो भैया आपको पका कर खाना होगा जो तरीका मैंने बताया वैसे। अब यहाँ पर ये 2 काम आपने कर लिए, टमाटर भैया आपने खाना शुरू कर दिया, 1 महीने तक लगातार लगातार कद्दू के बीज की चाय रात को पी, सुबह कद्दू के बीज खाए, 1 महीने तक लगातार 2 काम किए। अब साथ में बस एक काम और करना है, बस एक काम, कुछ अब कुछ खाना नहीं है, कुछ नहीं खाना, बस परहेज करना है। कोई भी दूध से बनी चीज, दही, मक्खन, पनीर, लस्सी नहीं खानी 1 महीने तक लगातार, बस। समझे मेरी बात को? कोई चाय कॉफी नहीं पीनी, हर्बल टी पी सकते हैं, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये आप पी सकते हैं। कॉफी नहीं पीनी, क्योंकि ये चाय कॉफी होते हैं इनमें ये डायूरेटिक होते हैं, पेशाब की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो आपको पेशाब की मात्रा को नियंत्रण में करना है, बढ़ाना नहीं है। सफेद नमक है, सफेद चीनी है, उसका इस्तेमाल कम कर देना या तो बंद कर दो, गुड़ शक्कर खाओ।
सेंधा नमक, काला नमक खाओ, ये आपको करना पड़ेगा साथ में। क्योंकि ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ये बात मैं क्लियर बोल दूँ। अगर आप ये टमाटर के भरोसे ही रहेंगे, कद्दू के बीज के भरोसे ही रहेंगे, खान-पान में बदलाव नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने खान-पान के तरीके में। हाँ जी, डाइट जो होती है बड़ा एक ज़रूरी रोल प्ले करती है, प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में। बिना डाइट को बदले फिर काम मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो खान-पान में बदलाव करना ही पड़ेगा, शराब नहीं पीनी। हाँ जी, अंडे, मीट नहीं खाने। मीट, लाल मांस तो खासकर आपके लिए बड़ा खतरनाक है। इसमें सैचुरेटेड फैट है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। हाँ जी। अरे लहसुन खा लो कभी-कभार, क्या दिक्कत है? लहसुन आप सब्जी दाल में डालते होंगे, बस लहसुन आप खाओ। लहसुन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, सूजन को कम करने की विशेषताएँ हैं। लहसुन के अंदर एलिसिन है। अब एलिसिन क्या काम करता है? अगर आप चाहते हैं मैं आपको समझाऊँ तो वीडियो में कमेंट कर देना लहसुन। तो कल मैं लहसुन के ऊपर ही वीडियो बना दूँगा कि लहसुन क्या फ़ायदा करता है। लहसुन बड़ा कमाल का, ये भी आपके मतलब बार-बार पेशाब की दिक्कत को और प्रोस्टेट की दिक्कत को नियंत्रण में करने की आपकी बड़ी मदद कर सकता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखना लहसुन। पूरा अगर आपको समझ आया, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट करना दबाकर, ठीक है? और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। बस एक बात बोलना चाहता हूँ, टमाटर पकाकर खाओ, लेकिन पकाने का मतलब ये नहीं कि सब्ज़ी और दाल में तड़का लगाते समय उसको जला दूँ, वैसे नहीं खाना। जो मैंने बताया वैसे ही खाना, बड़ी सीरियस बात है ये। ये मज़ाक का विषय नहीं है। क्योंकि जब एक बार अगर हाथ से बात निकल गई तो फिर पछताना पड़ेगा। तो टमाटर 1 महीने तक लगातार खाओ, जैसे मैंने बताया, और साथ में कद्दू के बीज खाओ। रात को चाय पियो, सुबह बीज खाओ बस। टमाटर का जूस जब मर्ज़ी पी लो, ऐसा नहीं खाली पेट पीना, आपकी मर्ज़ी है। खाली पेट पी सकते हैं तो और अच्छा है। आप सुबह खाना खाने के 2-3 घंटा बाद पी लो, दोपहर को, शाम को, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्ज़ी। ऐसा कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब मर्ज़ी पी लो आप। फिर भी आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न, आप कमेंट करो दबाकर, और कमेंट में ज़रूर लिखना लहसुन। हरे कृष्णा जी, राम राम।